हिमाचल प्रदेश असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? हिमाचल प्रदेश विधानसभा कैसी है? एक सदनीय है या द्विसदनीय है? हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल कितना है? और जितनी भी विधानसभा से रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी होगी आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम सब जानेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। लेट्स क्रैक हिम एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रिकी ठाकुर। इस चैनल के माध्यम से हिमाचल जीके की जो सीरीज चल रही है, आज जो टॉपिक लिया लेजिस्लेटिव असेंबली का, कोशिश करूंगा सारे से सारा डाटा आपको कवर करवाया जाए और जितना भी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको यहां इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से उसको हेल्प मिले। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लीजिए जी, आपकी स्क्रीन के सामने विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारे पास हिमाचल में हमें पता होना चाहिए कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? 68। इन विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा उन 12 जिलों में किस जिले में 15 सीटें? वो कौन सा जिला है? कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में टोटल जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो किसकी हैं? कांगड़ा की 15 सीट हैं आउट ऑफ टोटल कितने में से? 68 में से। तो आज जो है विधानसभा को समझेंगे, विधानसभा क्या है, क्या क्या काम करती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने यहां लिखा है संसद और उसी के सामने रिलेट करके स्टेट लेजिस्लेचर। संसद और स्टेट लेजिस्लेचर, इनका क्या फंक्शन होता है? टू मेक लॉ, कानून बनाना। किसी भी राज्य का कानून बनाना तो वो कहां बनता है जी? विधानसभा में। और अगर हमारे देश की बात करें तो केंद्र सरकार जिस जगह कानून बनाती है, बनाकर उसे पास करती है, वो क्या जगह का नाम है जी? संसद। तो हाँ, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है संसद किन्हें मिलकर बनती है, तो प्लीज याद रखना राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? लोकसभा। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? आपका आंसर क्या आएगा? राज्यसभा। तो हमें पता होना चाहिए कि संसद किन्हें मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अब यह भी चीज याद रखना कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, ना कि सदस्य होता है। हमें पता होना चाहिए राष्ट्रपति कभी भी संसद में नहीं बैठता है, उसका सदस्य नहीं होता है। लेकिन मैंने आपको बताया संसद में क्या बनते हैं या विधानसभा में क्या बनते हैं? कानून। हमें जो है लॉ मेकिंग प्रोसेस कहां पे होता है? संसद में और विधानसभा में। तो राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है, केवल ऑर्गन है। संसद का सदस्य होना मतलब संसद में बैठना। लेकिन राष्ट्रपति जो है, जो कानून बन जाते हैं उसे पास करता है, तो किसके सिग्नेचर होते हैं? भारत के सर्वोच्च नागरिक, जो कि एक पहला नागरिक जिसे गिना जाता है, राष्ट्रपति। तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बताना एट प्रेजेंट वर्तमान में भारत देश के राष्ट्रपति कौन हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं जी, संसद के सदस्य राज्यसभा और लोकसभा के होते हैं, जो कानून बनाते हैं, और कानून को पास करने का काम जब संसद में हो गया और जब अप्रूवल चाहिए होता है तो किसके सिग्नेचर चाहिए होते हैं? राष्ट्रपति के। अब अगली बात करते हैं हमारे पास राज्य विधानमंडल। जैसे मैंने आपको कहा उच्च सदन राज्यसभा, तो किसी भी राज्य का जो उच्च सदन है वो क्या है जी? विधान परिषद। ये जी मैंने मार्क कर रहा हूं पॉइंटर से, साथ साथ में कॉपी पेन लेके जो है नोट डाउन करते जाया करें, या फिर वीडियो पॉज करके जो है पहले नोट साथ साथ में नोट्स मेकिंग करते रहें। इसी तरह से लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हमारा वो लोकसभा है, तो किसी भी राज्य का जो लोअर हाउस है वो क्या? विधानसभा। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या हर राज्य में विधान परिषद होते हैं? क्या हर राज्य में विधानसभा होती है? क्या हर राज्यों में ये दोनों होते हैं, या हमारे पास जो है किन राज्यों में ये दोनों नहीं होते हैं? तो सबसे पहले किसी भी देश का, हमारे देश का जो है मुखिया कौन है? राष्ट्रपति।
हेड ऑफ द नेशन कौन होता है जी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ द नेशन। और अगर बात करी जाए किसी भी राज्य का जो मुखिया होता है ना, किसी भी राज्य का जो मुखिया, वो कौन होता है प्लीज? गवर्नर। कौन होता है जी? गवर्नर, राज्यपाल। किसी भी राज्य का मुखिया, हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर। और अगर आपको बोला जाए कि भी किसी भी देश का, या हम भारत देश की बात करें तो भारत देश का मुखिया कौन है जी? राष्ट्रपति। नेक्स्ट अगला बात करते हैं कि यूनिकैमरल या बाइकैमरल, एक सदनीय, द्विसदनीय, इनका मतलब क्या है? संसद और विधानसभा में क्या फंक्शन है इनका? तो एक चीज हमें क्लियर होगी, हमारे देश में जितने भी कानून बनते हैं, हमारे राज्यों में जितने भी कानून बनते हैं, वो इन जगहों पे बनते हैं। उच्च सदन, निम्न सदन और राष्ट्रपति, राज्यपाल, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल दी। अब हिमाचल की जो सदन है वो कैसा सदन है हिमाचल का? हिमाचल में क्या है जी? लेजिस्लेटिव असेंबली पाई जाती है। हमारे जो भारत में जो कुल 6 राज्य ऐसे हैं, कितने हैं जी? 6 स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें जो है विधान परिषद, 6 से पहले 7 हुआ करती थी। जब जम्मू कश्मीर टूट गया, अब कितने राज्य रह गए हैं जी? 6 राज्य रह गए हैं जिनमें विधान परिषद है। उनके नाम भी मैं रिलेट करके आपको समझाऊंगा। तो चलिए यूनिकैमरल और बाइकैमरल का मीनिंग थोड़ा सा समझते हैं। बाइकैमरल जिनमें दोनों, विधान परिषद भी और विधानसभा भी, और यूनिकैमरल एक सदनीय जिसमें सिर्फ एक ही सदन, जिस जगह पर कानून बनते हैं, जो कि विधानसभा। तो यूनिकैमरल का मीनिंग, इट इज अ फॉर्म ऑफ लेजिस्लेचर वेयर ओनली वन हाउस एग्जिस्ट टू मेक एंड इंप्लीमेंट लॉ फॉर स्टेट और कंट्री। किसी भी देश या किसी भी राज्य में कानून को बनाना और उसे इंप्लीमेंट कराना, लॉ को बनाना और उसे इंप्लीमेंट कराना, उसी को कहते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, एक सदनीय विधान मंडल। बात समझ आ रही है प्लीज? इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, यूनिकैमरल नेशनल लेजिस्लेचर और यूनिकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर। नेशनल लेजिस्लेचर की सबसे बड़ी एग्जांपल मैं बात करूं तो चाइना, जिस जगह पे उनकी पार्लियामेंट का नाम क्या है? नेशनल पीपल कांग्रेस। चाइना की पार्लियामेंट का नाम क्या है जी? नेशनल पीपल कांग्रेस। इंडिया की पार्लियामेंट का नाम क्या है? संसद। इसी तरह से इनकी जो है चाइना की पार्लियामेंट जो है वो कैसी है? यूनिकैमरल नेशनल लेजिस्लेचर सबसे बड़ी एग्जांपल है। देयर इज नो अदर ऑर्गन इन चाइना वेयर एडमिनिस्ट्रेटर्स लॉ फॉर द कंट्री। कोई और भी ऐसा कोई नहीं है जो कानून बनाता है। इनका कानून कहां बनता है? नेशनल पीपल कांग्रेस, ठीक है, जो कि यूनिकैमरल है। अदर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहां ईरान, नॉर्वे, स्वीडन, हंगरी, ये देश कुछ ऐसे एग्जांपल हैं यूनिकैमरल जिनकी लेजिस्लेचर है। अब बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में। भारत की एग्जांपल बहुत बेस्ट है। एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं, भारत में कुल 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में लगभग जो है आज के समय में यूनिकैमरल जो है उनकी लिस्ट याद रखना, टोटल कितने राज्यों में जो है तो हमारे पास जो है यूनिकैमरल है, तो कितने राज्यों में है जी? 28 राज्यों में 24 स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें यूनिकैमरल चलता है, यूनिकैमरल सिस्टम चलता है, ठीक है जी। तो यूनिकैमरल सिस्टम 24 मतलब जिसमें आप सोच रहे होंगे कि भाई 6 तो मैंने बाइकैमरल पहले आपको बताए, लेकिन इसमें क्या आ रहा है जी? दिल्ली भी आ रहा है और हमारे पास पुडुचेरी जो कि यूटी में है हमारे। आपको पता है ना, 2 यूटी ऐसी हैं जिन जगह पे सीएम भी हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरी में सीएम का प्रोसेस मतलब सीएम नहीं होते हैं। लेकिन 2 स्टेट ऐसी हैं यूनियन टेरिटरी, सॉरी, वो कौन कौन सी? दिल्ली और पुडुचेरी। तो टोटल 22 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी मिला के भारत में कुल 24 राज्य और केंद्र शासित की अगर हम बात करें, जिनमें एक सदनीय राज्य विधानमंडल हैं, ठीक है। मतलब एक ही हाउस है जो कि कानून बनाता है और कानून को फॉलो करवाता है, जिसे हम विधानसभा कहते हैं। नेक्स्ट बाइकैमरल की बात करते हैं। व्हाट इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर? इट इज लेजिस्लेटिव बॉडी विद 2 हाउसेस, जिसमें 2 हाउसेस हैं। आउट ऑफ 28 स्टेट्स, इंडिया के जो हैं 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। जैसे हम सेंट्रल लेवल की बात करें, इंडियन पार्लियामेंट हैज 2 हाउसेस
अभी अभी ऊपर मैंने डिस्कस करा, लोअर हाउस कौन सा, लोकसभा, अपर हाउस कौन सा, राज्यसभा। वो एक बाइकैमरल सिस्टम है। और स्टेट लेवल की हम बात करें तो 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। अब इनको लर्न करने का जल्दी से आइडिया लेना। पहला जो मैंने राज्य यहां पे लिखा है, स्टेट लिखी है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को हम कैसे लर्न करेंगे? भारत देश का भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना था वो कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। तो नंबर 1 यहां लिख रहा हूं, कौन सा जी? आंध्र प्रदेश। ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। याद रहेगा। अब आंध्र प्रदेश को टूटकर ही भारत देश का जो अंतिम राज्य बना था उस समय का 29वां राज्य, वो कौन सा था जी? तेलंगाना। तो 2 राज्य याद हो गए। भाषा के आधार पर पहला राज्य भारत का जो बना था आंध्र प्रदेश, और भारत का अंतिम राज्य जो बना था वो कौन सा? तेलंगाना। किसे टूटकर? आंध्र प्रदेश। अगला हम बात करें सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, तो तीसरा राज्य जो याद रखना है, पेपर में ये बनता है क्वेश्चन। भले हम हिमाचल का डाटा कर रहे हैं लेकिन हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि यूनिकैमरल और बाइकैमरल की वो 6 स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में ऐसा दे देता है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिनमें द्विसदनात्मक जो है प्रोसेस नहीं चलता है, तो वो आपको वहां पे पिक करना पड़ेगा। तो हमें पता होना चाहिए। तो 3 स्टेट्स मैंने, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की? यूपी। तो ये तीसरा हो गया, पहला राज्य भाषा के आधार पर, और उसी को टूटकर जो राज्य बना वो दूसरा हमने लर्न कर लिया। अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है सबसे बड़ा वो कौन सा है? बिहार। तो चौथा राज्य याद करने के लिए बाइकैमरल का वो कौन सा? बिहार। और 5वें की अगर हम बात करें, कौन कौन सा जी अब बचा? कर्नाटका और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को कैसे याद रखें? वैसे देश की जो राजधानी है वो कौन सी है प्लीज? दिल्ली। लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के साथ ही जो है आईटी सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसे बेंगलोर। बेंगलोर किसकी कैपिटल है? कर्नाटका की। तो इसी तरह से हमारे पास जो है ये 6 स्टेट्स हमने लर्न करी। अगर होप्स हो आपको समझ आया हो। एक जो है विद इन 30 सेकेंड में फिर से रिपीट कर दूं कैसे लर्न करना है। नाम है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बना, उसी को टूटकर तेलंगाना बना था जो भारत का अंतिम राज्य बना था। भारत का जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी। और जनसंख्या घनत्व के अनुसार बड़ा कौन सा है? बिहार। भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है? महाराष्ट्र। आईटी सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? बेंगलोर। लेकिन बेंगलोर किसकी कैपिटल है? कर्नाटका की। इस तरह से 6 आपने लर्न रखने हैं। पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन जे.एंड.के जब टूट गया तो जे.एंड.के जो है यूटी बदल गया, तो ये 6 राज्य रह गए जिनमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम चलता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको ये भी मीनिंग पता चल गया होगा कि भाई किसी भी राज्य का मुखिया जो है वो कौन होता है? गवर्नर। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, हिमाचल में कुल विधानसभा सीटें कितनी है? 68। और उसमें जो है 14 हाउस कमेटियां हैं, 14 हाउस कमेटीज हैं। नेक्स्ट पॉइंट आउट करता चलूंगा, साथ साथ में भले आप पॉज करके जो है लिखते चलना, या एक बार वीडियो सुन लें, अगली बार नोट मेक कर लेना। हाउस टाइप कैसी है तो मैंने अभी क्लियर कर दिया कि 6 राज्य ही हैं जिनमें बाइकैमरल है। तो हिमाचल जो है वो उसमें कैसी होगी? सिर्फ विधानसभा, एक सदनीय। ठीक है। उसका टाइम पीरियड जो है, टेन्योर कितना जी? कितना रहता है टेन्योर? 5 वर्ष। इसी तरह से अगर हम बात करें राज्यपाल, गवर्नर की, तो हमारे पास जो है हिमाचल के वर्तमान जो गवर्नर हैं वो कौन है प्लीज? तो हिमाचल के वर्तमान गवर्नर जो हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। हेड ऑफ द हिमाचल स्टेट कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अध्यक्ष जो है विधानसभा के, उनका नाम है विपिन सिंह परमार। क्या नाम है जी? विपिन सिंह परमार। उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट कौन है? पर्सन का नाम है हंसराज। हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर। विपक्ष के नेता जो हैं, ऑपोजिशन मिनिस्टर जो हैं, मुकेश अग्निहोत्री। हिमाचल प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें 68। हिमाचल प्रदेश विधानसभा इलेक्शन जब चुनाव हुए थे 2017 में, अभी दिसंबर के समय इलेक्शन होंगे 2022 के, लेकिन उस समय जो राजनीतिक दल जो था जिसने जो है मेजोरिटी में सीट्स जीती थी, टोटल कितनी?
भाजपा ने कितनी, बीजेपी ने 44, कांग्रेस ने 21 और अदर्स ने जो है वो कितनी सीटें थी, 3। सेशन का जो ड्यूरेशन है वो कितने समय का रहता है, 5 साल। लास्ट इलेक्शन मैंने आपको अभी बताया 2022। नेक्स्ट जो अब अगले इलेक्शन जो विधानसभा के होंगे वो कब होंगे, 2022 को, लास्ट इलेक्शन 2017 को। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, हमारे पास इंडिया में जो स्टेट हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। देखिए जी यहां पे पॉइंट आउट करा हुआ है, कौन कौन सी, एक है जी शिमला और दूसरी कौन सी है जी, धर्मशाला। ये देखिए हिमाचल का मैप है, ये इंडिया के मैप में हिमाचल को दर्शाया है, और ये हिमाचल के मैप में यहां पे है जी धर्मशाला और यहां पे क्या है, शिमला। 12 डिस्ट्रिक्ट में ये 2 जो हमने कैपिटल्स के बारे में यहां पे मार्क करा है। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, 2008 में डिलिमिटेशन हुई थी हिमाचल में विधानसभा सीटों की। विधानसभा सीटें बढ़ी थी, तो वो विधानसभा सीटें कब बढ़ी थी, एग्जाम में बना ये क्वेश्चन, तो कब बढ़ी थी, 68 हुई थी। तो तारीख 2008 वर्ष को जो है हिमाचल में कुल 68 सीटें जो हैं उन पर चुनाव हुए थे, जिनमें की 17 सीट्स ऐसी हैं। मैंने आपको अगर बताऊं तो यहां पे पॉइंट आउट करना, देख लेना जी, 17 सीट्स ऐसी हैं जो कि क्या हैं, एससी, रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं, और जिनमें की 3 सीट ऐसी हैं जो कि किसमें है जी, एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब, जिसे हिंदी में बोला जाता है अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार उसमें जो चुनकर आते हैं। आउट ऑफ टोटल 68 में 17 जो सीटें हैं, याद रखना, वो किसकी हैं जी, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवारों के लिए, और 3 सीटें जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब के लिए। नीचे अब जल्दी से, थोड़ा सा लेक्चर लंबा ना जाए, उम्मीद करता हूं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो समझ आ रहा होगा। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है और आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से चल रहा है, तो प्लीज इसे जितना हो सके उतना बच्चों में शेयर करें। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा सीटें किसकी जी, कांगड़ा की। फिर बारी आती है जी मंडी की। कांगड़ा में कुल कितनी सीटें, 15। मंडी में कुल सीटें कितनी, 8। शिमला में कुल सीटें कितनी विधानसभा की, सॉरी मंडी में 10 और शिमला में कितनी, 8। कांगड़ा में 15, मंडी में 10, शिमला में कितनी, 8। और ऐसे जो हमारे जिले हैं जिनमें 5-5 सीटें हैं वो कौन कौन सा है, ऊना, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर, चंबा। ये ऐसे जिले हैं जिनमें जो है कितनी सीटें हैं, 5-5। अब अगली बात करते हैं, बिलासपुर जिले में कितनी सीटें हैं और कुल्लू में कितनी हैं, 4। तो फिर से थोड़ा सा, किन्नौर और लाहौल स्पीति उनमें कितनी है, 1-1। किन्नौर, लाहौल स्पीति उनमें कितनी कितनी विधानसभा क्षेत्र हैं, कितनी सीटें हैं, 1 और 1। फिर से रिपीट करते हैं, देखो लर्न हो जाएगा हमें। सबसे ज्यादा सीटें कांगड़ा, कितनी, 15। मंडी की कितनी, 10। हम ना 5 वाले नहीं लर्न करेंगे, 5 वाले हम रेस्ट में छोड़ देंगे। मेन हम जो है वो कौन से, कांगड़ा की सबसे ज्यादा, मंडी की उसके बाद 10, शिमला की कितनी, 8। फिर बात करते हैं किन्नौर और लाहौल स्पीति की कितनी, 1-1। फिर बिलासपुर और कुल्लू की 4-4 हैं। रेस्ट जिले जितने भी बच गए वो कौन कौन से, सिरमौर, ऊना, सोलन, हमीरपुर, चंबा, इनमें 5-5 विधानसभा सीटें हैं। लर्न हुआ प्लीज। अभी मैंने मैप के माध्यम से आपको बताना चाहा है कि जितना भी जो आपको जो है ये येलोइश कलर में जो बना है, ये आपको जो है क्या इंडिकेशन दे रहा है, ये कौन सी सीटें हैं, एससी रिजर्व सीट है, ये एससी रिजर्व है, ये जो सीट है एसटी है, ये वाली एसटी सीट रिजर्व है, ये भी एसटी। तो मैंने आपको बताया ना, ये वाला रीजन किन्नौर, ये लाहौल स्पीति और ये चंबा वाला हिस्सा है। चंबा वाला कौन सा जी, भरमौर। भरमौर जो है वो एसटी, रिजर्व फॉर एसटी। बात समझ आ रही है प्लीज। नेक्स्ट, कुल अनुसूचित जातीय सीटें कितनी है 68 में से, तो कितनी है, 17। और कुल जो है शेड्यूल ट्राइब की जो है अनुसूचित जनजाति की हैं वो कितनी है, 3। तो इस तरह से ये मैप के माध्यम से 68 की 68 सीट्स हैं। आप काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको समझ सकते हैं और डीप में। मैं आपको जो है वीडियो लेक्चर ज्यादा लंबा चला जाएगा तो मैं आगे शुरू करूं, लेक्चर को आगे कंटिन्यू करूं। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसी ऑफ द हिमाचल प्रदेश विधानसभा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सीट्स के बारे में जल्दी जल्दी से मैं नाम लिखूंगा, आप काइंडली स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और बाद में लिख लेना। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े सही तरीके से यहाँ पे जो रेड लाइट में लाइन में जो है मैंने रेड कलर में जो अंडरलाइन करे हैं या रेड कलर में जो मैंने मेंशन करे हैं वो जो है एससी रिजर्व सीट्स हैं।
या कहीं एसटी का होगा तो ब्रैकेट में जरूर लिखा हुआ है शेड्यूल्ड ट्राइब की सीट है। तो कांगड़ा की कुल कितनी सीटें? 15, जिसमें कितनी रिजर्व हैं जी? यहां पे देखो जी लिखा गया है कितनी रिजर्व हैं? 3। और कौन कौन सी? इंदौरा, वैजनाथ, जयसिंहपुर, ये तीनों सीट एससी रिजर्व हैं। रेस्ट जो बची हैं 12, वो ये नाम है, मैं थोड़ा जल्दी रिपीट करूं इसको जो है बोलूं, नूरपुर, फतेहपुर, जवाली, देहरा, जसवां परागपुर, ज्वालामुखी, सुलह, नगरोटा, कांगड़ा, शाहपुर, धर्मशाला, पालमपुर। सुलह के लिए मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो आपके जो हिमाचल के हमारे पहले जो मुख्यमंत्री जो गैर कांग्रेसी बने वो इसी विधानसभा सीट से आए थे, सुलह, जिनका नाम है शांता कुमार। ठीक है जी। हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री तो पता ही होगा सभी को, डॉक्टर वाईएस परमार। हिमाचल की ज्यादा बार बने मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह। ठीक है, लेकिन मैं यहां सुलह की बात कर रहा था जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में इन 15 असेंबली सीट्स में आता है। तो 15 सीट में 3 सीटें कौन सी जी? एससी रिजर्व हैं, किसकी? कांगड़ा की। अब मैं कोशिश करूंगा बाकियों के नाम इतने ज्यादा ना लूं, सिर्फ इतना आपको आइडिया दे दूं कि किसमें कितनी एससी सीट्स हैं और एसटी सीट्स हैं। अब मंडी की बात करें, मंडी में टोटल 10 सीटें हैं जिसमें 3 सीटें एससी रिजर्व हैं। नेक्स्ट शिमला की अगर हम बात करें तो 8 सीटें, 8 सीटों में 2 सीटें एससी रिजर्व हैं, और वो कौन सी? रामपुर और रोहडू। ठीक है। नेक्स्ट ऊना की अगर हम बात करें 5 सीटें हैं टोटल में 1 सीट एससी रिजर्व है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नाम लिख लेना आराम से। सोलन की बात करें तो टोटल 5 सीट्स हैं जिनमें 2 एससी रिजर्व हैं। चंबा की अगर हम बात करें 5 सीटें हैं जिसमें 1 एससी रिजर्व है और 1 एसटी रिजर्व है। लीजिए ये मैप में भी मैं यहां बता दूं तो ये वाली सीट जो है, ये 2 नंबर जो लिखा हुआ है यहां पे। नेक्स्ट चंबा के बाद अगर हम हमीरपुर की बात करें, टोटल 5 सीटें हैं, 1 एससी रिजर्व है। नेक्स्ट सिरमौर की अगर हम बात करें, कुल 5 सीटों में 2 सीटें जो हैं वो क्या हैं? एससी रिजर्व हैं। नेक्स्ट बिलासपुर, टोटल 4 सीटें जिसमें 1 सीट क्या है? एससी रिजर्व है। कुल्लू की भी 4 सीटें हैं जिसमें 1 सीट क्या है? एससी रिजर्व है। अब बात करें किन्नौर और लाहौल स्पीति, दोनों में 1-1 विधानसभा सीट है और दोनों की दोनों क्या है जी? शेड्यूल्ड ट्राइब की सीट रिजर्व है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर यहां तक जितना भी पढ़ाया वो समझ आया होगा। काइंडली स्क्रीनशॉट लेनी, और ये सारा का सारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर कर रहे हैं। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि भाई 5 जो जैसे 5-5 जो है 5-5 वाले कैसे लर्न करवाए मैंने? सोलन, ऊना, चंबा, हमीरपुर, सिरमौर। आप इनको लर्न ना करो, आपने किसको लर्न करना है? सबसे ज्यादा कांगड़ा में है, सबसे कम किन्नौर लाहौल स्पीति में है 1-1, कांगड़ा में 15 है। मंडी शिमला का लर्न रखें, मंडी में कितनी? 10, शिमला में कितनी? 8। अब 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो 4-4 वाली हैं, कौन कौन सी? बिलासपुर और दूसरा कौन सा? कुल्लू, जिनमें 4-4 विधानसभा सीटें हैं। रेस्ट जो 5 जिले बचे हमारे, वो 5 जिले जो हैं वो हमारा कौन कौन से हैं? वो सामने आपकी स्क्रीन के हैं। अगला बात करते हैं जी कुछ एक फैक्ट्स, ताकि मैं टॉपिक को फिनिश करूं। तो हमारे पास जो है एट प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश में 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। सबसे ज्यादा कहां पे है जी? कांगड़ा। प्लीज नोट डाउन कर लेना ये चीज। किन्नौर लाहौल स्पीति में सबसे कम है और दोनों की दोनों रिजर्व हैं। सेकंड पॉइंट जो डिस्कस कर रही हैं, दोनों की दोनों रिजर्व फॉर एसटी, ये फर्स्ट पॉइंट था, सबसे सर्वाधिक सीटें। अगला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो निर्वाचन क्षेत्र है ना, एरिया वाइज अगर हम बात करें तो वो शिमला आता है। शिमला रिजर्व असेंबली सीट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया। क्षेत्रफल के मामले में शिमला जो है सीट जो है विधानसभा सीट वो सबसे छोटी है। और एरिया वाइज सबसे बड़ी बात करें तो आपके मैप में जो 1 नंबर यहां लगाया है, देखो जी लाहौल स्पीति एरिया वाइज सबसे बड़ी विधानसभा सीट है और इसका एरिया एग्जाम में पूछा गया था, नोट डाउन कर लेना, 13,835 स्क्वायर किलोमीटर। यहां पे भी है 13,835 स्क्वायर किलोमीटर। अगला बात करें लाहौल स्पीति, अगर हम बात करें लाहौल स्पीति विधानसभा जो है उसमें जो अकॉर्डिंग टू इनके जो वोटर्स की बात करें तो वोटर्स में जो है ये सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है कि सबसे कम वोटर जो हैं वो कहां पर हैं। अगर हिमाचल में पूछा जाए विधानसभा इलेक्शंस में सबसे कम वोटर जो हैं वो कहां पे हैं, तो आपका क्या आंसर आएगा? कौन से जिले में है? लाहौल स्पीति में। अगला जो फैक्ट है, और लेफ्ट साइड देखें जी, यहां मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो नाम याद रखना क्या है? श्रीमती विद्या स्टोक्स। अब इधर जो फैक्ट लर्न कर रहे थे, लालचंद स्टोक, विद्या स्टोक्स जो हैं वो लालचंद स्टोक की वाइफ। अब लालचंद स्टोक जो है 1972 में इन्होंने ठियोग सीट से जो है विधानसभा चुनाव लड़ा था
और उसके बाद कॉन्टिन्यूटी में जो है 1982, 85, 90, 1998 और 2003 में उनकी पत्नी विद्या स्टोक्स जो हैं उन्होंने जो है विधानसभा चुनाव यहां से लड़े, और पति पत्नी द्वारा हिमाचल प्रदेश में प्रतिनिधित्व करने वाले ये पहले लोग, मतलब जो पहले कपल रहे हैं। अगर हम बात करें, फर्स्ट टाइम फॉर अ हस्बैंड एंड वाइफ टू रिप्रेजेंट एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्लियर है जी। और अगर आपसे पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष विधानसभा जो है, जैसे आज के समय में मैंने आपको बताया ना विपिन सिंह परमार जी अध्यक्ष हैं, तो हिमाचल प्रदेश में पहली महिला अध्यक्ष कौन रही, तो क्या नाम है उनका, श्रीमती विद्या स्टोक्स। क्लियर है प्लीज, गॉट दैट पॉइंट। नेक्स्ट अगला बात करते हैं कि किन्नौर जिला जो है उसका का पोलिंग स्टेशन, नाम याद रखना प्लीज, का पोलिंग स्टेशन जो है वो सबसे छोटा जो है क्या है, मतदान केंद्र है। यहां मतदान केंद्र मतलब पोलिंग स्टेशन होते हैं ना, जैसे आपके गांव में अलग अलग वार्ड्स में या लगे होते हैं जो पोलिंग स्टेशन, तो का पोलिंग स्टेशन जो है किन्नौर जिले का सबसे छोटा मतदान केंद्र है। यहां जो पहले आंकड़े थे पिछली बार वाले वो कितने जी, 16 पंजीकृत मतदाता है, 16 रजिस्टर्ड वोटर्स है सिर्फ। नेक्स्ट लाहौल स्पीति का जो ताशीगंग गांव है, एशिया महाद्वीप का, भारत का तो है ही है, हिमाचल का तो है ही है, लेकिन एशिया का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन है वो कौन सा जी, ताशीगंग, इसमें लाहौल स्पीति, और इसकी हाइट कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 15,000 फुट। कितनी है जी, 15,000 फुट। तो ये था विधानसभा के बारे में जितना हो सका। अब एक फैक्ट जो है हमें पता है, वोट डालने की उम्र जो है, वोटिंग एज जो है वो कितनी है जी, आज के समय में कितनी है, 18। लेकिन ये जो है पहले कितनी हुआ करती थी, 21 से 18 कब हुई, तो याद रखना, द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 बाय 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये जो बदलाव लाया गया था भारतीय कानून में, बदलाव भी कहां लाए जाते हैं, संसद में, ठीक है। तो 61वां संवैधानिक संशोधन 1998 में ये बदलाव करा गया कि मतदाताओं की न्यूनतम आयु 21 से अब कितनी हुआ करेगी, 18, ठीक है। लेकिन इसे लागू कब करा, तो ये तारीख याद रखना, इसे जो लागू करा इसे 28 मार्च 1989। तो काइंडली होप सो जितना हो सका मैंने आपको बेस्ट से बेस्ट दिया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर करना, हमें भी इसी चीज का मोटिवेशन मिलता है। अगर मैं वीडियो अच्छी बना रहा हूं, आपको अगर हेल्पफुल लग रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।